शराब पीकर गलियों में लड़खड़ाते हुए, एक दूसरे से झगड़ा करते हुए पैसा नष्ट किया, स्वास्थ्य नष्ट किया, बुद्धि भ्रष्ट की। ये तुम्हारा बड़े हो तुम? ये तुम बड़े हो? बड़ा वो है जो अपनी इंद्रियों को शासन में करके प्राप्त सुख सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाता है। बड़ा वो नहीं है जो अपने अर्थ के प्रभाव से व्यभिचार में उतर जाए, जुआ खेलने में उतर जाए, कोमल कोमल पशुओं की हिंसा करके रांध के खाने में उतर जाए, मनमानी आचरण में उतर जाए। वो राक्षस है, बड़ा नहीं है। अगर भयानक से भयानक विपत्ति को ऐसे न नष्ट कर दे तो बता देना। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। इसका जप करो और जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए ब्रह्मचर्य से रहो। झूठ मत बोलना, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना, और ना काम हो जाए तो हमें बताना। कि ऐसा नहीं है कि ये माया कोई छोटी मोटी हस्ती है कि आज से आप सत्संग सुन लिया माया नहीं आएगी। अरे भैया, ऋषि मुनियों को भी भ्रष्ट करने की सामर्थ्य रखती है, बड़े बड़े औरों की तो बात जाने दो। इसलिए छोटे छोटे बच्चे अगर ये गिर जाते हैं तो कोई बात नहीं है, फिर आगे चलो, फिर आगे। आज भी 12 बजे रात के उठ के अपने आसन पे बैठ जाते हैं, शरीर दर्द करता है, फिर लेट गए, फिर बैठ गए, और 1:20 पर स्नान रात्रि की। अपनी दिनचर्या वैसे ही, जब बुखार हो 102, किडनी फेल, शरीर में दर्द है, हमें लाद के ले चलो। अगर हम पैदल आते हैं तो पैदल ले चलो, 2 लोग पकड़ो के ले, ऐसे। तो आत्मबल अगर हार गए तो फिर क्या गया? आत्मबल नहीं आना चाहिए। जितनी बार आपका ब्रह्मचर्य क्षय होता जाएगा, ये बात लिख लो, उतने विचार आपके क्षीण होते चले जाएंगे। शारीरिक शक्ति और विचार शक्ति दोनों आपकी कमजोर होती चली जाएंगी। आप खुद अनुभव करना। ब्रह्मचर्य आ जाता है, शरीर भले रोग से ग्रसित हो तो विचार शक्ति इतनी बलवान होती कि शरीर शक्ति के हीन होने पर भी वो प्रसन्न हो। व्यायाम जरूर करो। मानो 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। मांस की बात है, लोगों का ये कहना होता है कि भाई मांस से हमारे को बल मिलता है। नहीं है। आपके संयम में जितनी ताकत है उतनी ताकत किसी भी खाद्य पदार्थ में है। संयम से रहिए, नमक रोटी भी खाएंगे ना तो आप पुष्ट रहेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे। जब वीर है वो बल है, वो क्षीण हो गया तो मतलब हम जब जैसे सत्संग में बोलते हैं तुम्हारी कमर दर्द करेगी, तुम्हें चक्कर आएगा, तुम्हें घबराहट पैदा हो जाएगी, कोई कार्य करने की इच्छा नहीं होगी, तुम्हारी जरा सी बात सोच करके तुम घबरा जाओगे कई तरह, और लघु शंका को बैठोगे, जरा सा स्पर्श करोगे वीर निकल जाएगा, आपकी दुर्गति हो जाएगी। तो हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर आप हमारी बात मानो तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब ठीक हो जाएगा। आप अच्छे आदमी बन सकते हो, आप स्वस्थ बन सकते हो, क्योंकि अभी आप में इतना आत्मबल है कि अपनी कमी को समाज में कह दिया। देखो, अगर बहुत वैसे सोचो ना तो हिम्मत नहीं पड़ेगी ये बात कहने, क्योंकि गंदा आचरण है ना, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी आत्मबल है, तुम अभी सुधर सकते हो। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, ये है जैसे आग में चलने वाला पूरा पैर नहीं रख पाएगा, अगला कदम रख देगा क्योंकि ताप लग रहा है। ऐसे उसकी स्फूर्ति होती है पैर में। जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा, ऐसे ही ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती। तुम्हें शक्ति चाहिए, हम कह रहे हैं ऐसा करके देखो, ना मिले तो हमें बताना आगे। कोई गंदा भोजन मत करना, पराई बहन बेटियों के प्रति दोष दृष्टि पे विचार मत करना, मांस मत खाना, जुआ मत खेलना, चोरी मत करना। हनुमान जी से बड़ मस्त जीवन, एकदम तुम अविनाशी के बच्चे हो। शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में फंसकर म्यों म्यों बोल रहा है, बस अगर दहाड़ना सीख जाए तो कोई भी उसे परास्त नहीं कर सकता। ऐसे भगवद अंश, तू प्रपंच में फंसकर अपने को इतना दीन क्यों देख रहा है? तू ऐसा है कि भगवान के दिव्यास्त्र में भी ताकत नहीं तेरे को मार सके। तू अविनाशी का अविनाशी बच्चा है, विनाशी भोगों को, विनाशी शरीर को मैं मान के इतना भयभीत, इतना दुख, ठीक नहीं। और आइए, जैसे फिर फेल हो जाइए ना, फिर बैठिए।
मोबाइल भी है ना डिस्चार्ज होने लगता है, उसको चार्ज करना पड़ता है ना, ऐसे ही अपना जो बुद्धि है ना डिस्चार्ज हो गई है। अब उसको संतों से चार्ज करो, सत्संग से, और सत्संग से जिस दिन चार्ज हुई तो तुम्हें जो लग रहा है ना बहुत बड़ी बात है, तुम दूसरों को व्यसन मुक्त कर सकते हो, इतना तुम में विवेक जागृत हो जाएगा। ऐसे ऐसे साधक है कि 10-10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष नहीं हुआ, 10-10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष ही नहीं हुआ। ऐसे भी उपासक है हमारे पास है, अपने पास है, 10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष ही नहीं हुआ। तो क्या है, उन्होंने संयम किया, वीर जो है स्थगित हो गया, परिपक्व हो गया, धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी होने लगता है। कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं चाहूंगा, ये दो शब्द अमृत से भीगे हुए हैं। कुछ नहीं कहूंगा और कुछ नहीं चाहूंगा, ये अमृत शब्द हैं। उतारो जीवन में, पियो इस अमृत शब्द को। कुछ नहीं कहूंगा, तो बोले वो अत्याचार कर रहा है हमारे ऊपर, तो इनसे बड़ा समर्थ कौन हो सकता है? ये देख रहे हैं ना, तो मुझे कौन बचाएगा फिर? जब ये देख रहे हैं तो बचाएगा कौन? तो किससे कहूं? आप देख रहे हो, आप राजी हो, तो वो अत्याचार भी हमारे लिए तपस्या है, हमारे लिए वरदान होगा, निश्चित होगा। क्या चाहिए तुम्हें? भारी से भारी विपत्ति को दूर करने के लिए आर्त भाव से पुकारो भगवान को। तुम्हें धनी बनना है, अनुष्ठान कीजिए। हम कह रहे किसी विशेष मंत्र आदि की तरफ न बढ़िए, बोलिए राधा राधा। क्या चाहिए आपको? कृष्ण कृष्ण बोलिए, सब मंत्रों का सार है नाम में। आप बोलिए तो नाम, पवित्र होइए, गंदे आचरण छोड़िए। क्या चाहिए आपको? नौटंकी नाटक का भी अलग स्वरूप होता है, राखी बंधवाते हैं, पैर छूते हैं और फिर गंदी दृष्टि से भी देखते हैं। दृष्टि इससे थोड़ी बदल जाएगी, दृष्टि भगवत दृष्टि से बदल। प्रभु, अब मान लो गलत भाव जा रहा है किसी को, आप बार बार भगवत भाव कर रहे हो, तो आप प्रभु से प्रार्थना कर सकते हो, नाथ देखो हम तो चेष्टा कर रहे हैं कि आपको ही देखे, लेकिन ये मन नहीं देखे, प्रभु मुझे कृपा करके वो संभाल लेंगे। बार करते हो? 3 बार किसी स्वस्थ आदमी को हस्त मैथुन बता दो, अगर 2-4 महीने में डिप्रेशन ना आने लगे तो हमें बता देना। जबकि वीर से दिमाग की स्थिति पुष्ट होती है। आज से पहली बात बंद करो, खुली हवा में सुबह 2-3 किलोमीटर दौड़ो, सात्विक भोजन करो, हरी पत्ती वाला अधिक भोजन करो और राधा नाम जप करो, और 1 महीना बाद हमारे पास आना बताना। आप 1 साल ब्रह्मचर्य कर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो उनसे बात करो। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए, आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे देवढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल। सबसे पहली बात है, अब जब कहते हैं तो कोई समझ नहीं रहा, ब्रह्मचर्य की रक्षा की है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। ये मूर्खता के कारण लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। ये अंडा और मांस मछली आदि में जिनको ये भ्रम है कि इसमें शारीरिक शक्ति बढ़ती है, शरीर बल ज्यादा काम नहीं करता है, तो ब्रह्मचर्य वीर की रक्षा करोगे, उससे बढ़कर कोई बल नहीं होता। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा महाबल होता है। बोले अयोध्या का सिंह है, हाँ, फेंका चला ऐसे बजरंग बली, बाल ब्रह्म ऐसे चलते थे, बाल ब्रह्मचारी, मारा ऐसे तो फट गया अखाड़ा, धम्म से गिर गए तो तालियां बज गई, एक छलांग में ऊपर हनुमान जी की तरह, और ऐसे किया था। कोई नहीं था ब्रह्मचारी के आगे कौन? तो सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह बहुत बड़ी ताकत है। ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ा बल है, उसको आज हमारी समाज समझ नहीं पा रही। नियम के बिना जीवन बिल्कुल पशुवत जीवन है। यहाँ कह रहे हैं ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभः, महान बल जो चाहो आप कर सकते हो संकल्प के द्वारा। जो आपको दिव्यता किसी में दिखाई देगी वो ब्रह्मचर्य की होगी। भीषण कष्ट को भी सहने की सामर्थ्य, सर्दी गर्मी मान अपमान दुख सुख लाभान, और सत्य बात संकल्प बिल्कुल सिद्ध होने लगता है। जिसका ब्रह्मचर्य पवित्र होता है, जो संकल्प करेगा, और संकल्प नहीं करेगा तो ब्रह्मचर्य अध्यात्म की ऊंचाई में बैठा कर उसे मुक्त कर देगा।